हेलो शिलोम टू एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जंग हो रही है। ये सारी जंग एक जमीन को लेकर हो रही है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसराइल गलत कर रहा है, ये जमीन इसराइल को बिलोंग नहीं करती। क्या सच है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे हिस्टोरिक, बिब्लिकल और आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसराइल एक छोटा सा देश है, अमेरिका की न्यू जर्सी स्टेट के साइज का है। अमेरिका कंट्री उससे 448 टाइम्स बिगर है। ओनली 9.5 मिलियन लोग वहाँ रह रहे हैं। और आप नक्शे देख सकते हैं इंडिया के कंपेयर में इसराइल कितना छोटा कंट्री। ये बाइबल में से देखेंगे, जेनेसिस उत्पत्ति 15 बाब 18। उसी दिन यहोवा ने इब्राहिम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर प्रात नाम बड़े नद तक जितना देश मैंने तेरे वंश को दे दिया है। मतलब खुदा ने इब्राहिम के साथ ये वादा किया कि ये सारी जमीन मैं तेरे वंश को दे दूंगा, तेरे डिसेंडेंट्स को दे दूंगा। और इसके बाद इसहाक के साथ भी ये वादा किया और जमीन को ऐड भी किया। आपको बहुत सी ऐसी वर्सेस बार बार मिलेंगी। इसमें खुदा टाइम बाय टाइम इब्राहिम और उनके आने वाले संतानों के साथ वादा करता जाता है, उनको बार बार रिमाइंड करवाता है ये जमीन मैं तुम्हें दूंगा। और फिर जोशुआ में हम पढ़ते हैं 1 बाब 4 आयत में, जंगल और लबानोन से लेकर प्रात महानद तक, सूर्यास्त की और महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरे। यहाँ भी खुदावन जोशुआ के साथ वादा कर रहा है। और फिर इसी की 21:43 में लिखा है, खुदा ने ये सारी जमीन इसराइल कौम को दे दी थी। खुदा ने जो जमीन दी नाइल रिवर से लेकर यूफ्रेटिस रिवर तक। ये रिवर कहाँ पाए जाते हैं? नाइल रिवर मिस्र में, यूफ्रेटिस रिवर इराक में। तो आप नक्शे में देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जमीन थी जो इसराइल नेशन को दी गई। जमीन के ऊपर बहुत सी बैटल्स मतलब युद्ध हुए। कहा जाता है कि दाऊद नबी के टाइम में दाऊद बादशाह के पास इतनी ही लैंड थी, मतलब उसके पास ये पूरी लैंड इसराइल की नहीं थी। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियन, जितनी भी जमीन इसराइल कौम को दी गई थी, ये मिनिमम जमीन 300,000 स्क्वायर माइल्स थी। बहुत से स्कॉलर्स ये भी कहते हैं जो सऊदी अरेबिया आप साइड में देख रहे हैं, ये भी इसराइल नेशन का पार्ट था। 300,000 से कहीं ज्यादा जमीन थी। मतलब मॉडर्न टाइम में काजाकिस्तान की तरह इसराइल ने 9th लार्जेस्ट नेशन होना था इस वर्ल्ड का। बाइबल के अंदर काफी लंबी चौड़ी डीप डिटेल है इसके बारे में। तो अगर हम सारी जमीन को छोड़ दें, सिर्फ तो सिर्फ उसी जमीन को काउंट करें शुरू में इब्राहिम को बोली गई थी, तो ये मिनिमम 300,000 स्क्वायर माइल्स होनी चाहिए। इस लैंड को, इस जमीन को नाम दिया गया था कनान से। लोग कनान का शहर भी कहते हैं और प्रॉमिस लैंड भी कहते हैं। इसी धरती के ऊपर इसराइल के 12 घराने बस गए और ये 12 घराने याकूब के 12 बेटों में से निकले थे। खुदा ने याकूब का नाम बदल के इसराइल रख दिया था। इन्हीं के नाम से इसराइल नेशन बना। याकूब इसहाक का बेटा था और इसहाक इब्राहिम का बेटा था। और ये जितनी धरती खुदा ने जूश कौम को दी थी, 2 भागों में बट गई थी। मतलब 2 देश बन गए थे, कंट्रीज बन गई थी। और एक जूडा की कंट्री और दूसरा इसराइल की कंट्री। वहाँ पे बहुत सी बैटल्स हुई, से बादशाह आए, वहाँ पे हैकल बिल्ड की गई और भी वहाँ पर बहुत कुछ बिल्ड किया गया। बहुत सी स्टोरी आपको मिलेगी, सब आप पढ़ सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के अंदर। और ये सारी बातें मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड है। अभी मैं बात करूंगी, अभी ये सारी जमीन जो खुदा ने उनको दी थी, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? इस जमीन साइनाई पेनिनसुला, ऑल ऑफ जॉर्डन, ऑल ऑफ इजराइल, ऑल ऑफ लेबनान, मतलब जॉर्डन, लेबनान और इसराइल की सारी जमीन और सदर्न पोर्शन ऑफ सीरिया। इसी की कहा जाता है कि ये काजाकिस्तान के जितना होना चाहिए। अगर काजाकिस्तान का नक्शा उठाकर नीचे लेके आए, यहाँ से देखे उस नक्शे के अंदर कितनी कंट्रीज आ रही है। यहाँ देश मतलब जिसे हम इसराइल भी कहते हैं, इनकी जमीन का बहुत सा पार्ट इराक और सऊदी अरेबिया में भी आता है। कुछ स्कॉलर तो ये भी कहते हैं कि इसके अंदर सारा सऊदी अरेबिया आता है। जगह जगह पर आपको अलग अलग नक्शा दिखेगा इसराइल देश का, क्योंकि ये जमीन हमेशा युद्ध का मैदान रही है। यहाँ पर बहुत सी बैटल्स होती रही है, इसलिए बादशाहों के पास अलग सेंचुरीज के अंदर अलग अलग जमीन रही है। बहुत ऐसी भी जमीन है खुदा ने बाद में ऐड की थी। स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियन उस सारी जमीन को काउंट नहीं करते, वो बाद में ऐड की गई थी। हम उस सारी जमीन को जो बाद में ऐड की गई नहीं भी काउंट करते, वो भी हर स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियन इस बात को मानते हैं कि इसराइल देश के पास 300,000 स्क्वायर माइल्स जमीन थी। इस जमीन को लेकर भी डिबेट होती रहती है। अगर सारी जमीन को काउंट किया जाए तो ये बहुत बड़ा नक्शा बनता है। लेकिन अगर आप एजिकल 36 में पढ़े तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि खुदा ने उनको ये जमीन दी थी। एजिकल 47 में भी इसकी डिटेल मिलेगी। 586 BC में बेबीलोन ने उनको पर अटैक किया और उन्हें अपनी कैप्टिविटी में ले लिया। इसके बाद ये जमीन इनकी टेरिटोरी नहीं रही, क्योंकि फॉरेन एम्पायर उनके ऊपर रूल करने लगा। अंटिल 1917 में ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया, हरा दिया। कहा जाता है कि ऑटोमन एम्पायर नाजी जर्मनी
जर्मनी का सपोर्टर था। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में एक और शेडी एरिया, ये सारी जमीन ब्रिटेन ने जूश को दे दी क्योंकि ये जूश को बिलोंग करती। 1917 में ब्रिटेन ने इनसे ये लैंड ले ली थी और ये डिक्लेयर किया कि ये लैंड जूश को बिलोंग करती, ये उनकी होमलैंड है, मतलब ये उनकी जमीन है। 2400 साल तक के पास लैंड नहीं रही थी। 1922 में हुसैन फैमिली ने ये दावा ठोक दिया, हम भी यहाँ के निवासी, हमें अलग से जमीन चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम थे। देखा जाए तो ओरिजिनल प्रॉमिस लैंड जो बहुत ज्यादा थी, जो कि जूश को बिलोंग करती थी, वो तो उनको पूरी मिली भी नहीं, इससे बहुत थोड़ी सी उनको मिली थी। उसके ऊपर भी इतनी लड़ाई। इस लड़ाई को रोकने के लिए, शांति बनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि इस जमीन को डिवाइड कर दिया जाए। चर्चिल के एग्रीमेंट से बीच में लाइन खींच दी, मतलब इस जमीन को डिवाइड कर दिया, उन्हें सेपरेट कर दिया वेस्ट को ईस्ट से। देखो छोटी सी टेरिटोरी, छोटी सी जमीन जूश को दे दी जो कि इसराइल है, और जॉर्डन के पार जो एरिया था अरब पीपल को दे दिया। इसे ट्रांस जॉर्डन भी बोला जाता है। 1946 में उन्होंने नाम चेंज करके सिर्फ जॉर्डन रख दिया। अभी तक यही अरब अब्दुल्ला का खानदान इस लैंड को कंट्रोल कर रहा है, जॉर्डन को। सबसे ज्यादा दुख की बात ये है, खुदा ने जो ओरिजिनली इसराइल कौम को जगह दी थी 300,000 स्क्वायर माइल्स में से छोटा सा टुकड़ा मिला है उनको, उसके ऊपर भी वो इतनी लड़ाई कर रहे हैं, खून खराबा कर दिया है, जीने नहीं दे रहे, उनको सांस नहीं लेने दे रहे। नक्शे में देख सकते कितना बड़ा इसराइल होता था, यानी कितनी बड़ी जगह उनको दे रखी थी, अब उनके पास इतनी थोड़ी सी जगह है। रियली हाईली सैड। इसराइल की वो सारी जमीन जो खुदा ने इसराइल के साथ वादा किया था, जो उसे दे दी थी, जहाँ पे उसने राज किया है, मोर देन 300,000 थी। आज जो उनके पास जमीन है वो सिर्फ 8,500 स्क्वायर माइल्स है। ईस्ट टू वेस्ट जाना ना 2 घंटे में हो जाएगा, 6 घंटे में साउथ टू नॉर्थ। इतना छोटा इसराइल अभी, ये जमीन बाकी की है, को बिलोंग करती है, सारी अंडर अरब इस्लाम के हैं, वो वहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। जैसे इंडिया का पाकिस्तान ले लिया, आजकल तो कोई अपना 1 एकड़ नहीं देता। यहाँ पर इतने बड़े बड़े सबूत खुले पड़े मिलेंगे। जब भी कभी पीस प्लान हो, हमेशा लैंड देनी पड़ी, जमीन देनी पड़ी, पीस कायम करने के लिए, शांति रखने के लिए। ये आइडिया हमेशा फेल रहा। देख रहे हैं किस तरह से बैटल हो रही है। हिस्टोरिकली और आर्कियोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत से सबूत आपको मिलेंगे। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नेप्टा स्टीली के बारे में। नेप्टा स्टीली जो 1896 में डिस्कवर हुई, एक्चुअली किसी फेरो का नाम था जिसने राज किया 1213 टू 1203 BC। इसी के नाम पे ये स्टीली राइट नाउ ये स्टीली कैरो म्यूजियम में पड़ी है। इसे विक्ट्री स्टीली, स्टाइल स्टीली, कैनन स्टीली कहा जाता है। इसराइल देश होने का प्रूफ मिलता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि इसराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। सारों के हिसाब से आपको प्रूफ मिलेंगे, टाइम की हिस्ट्री, किताबें, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, हर चीज, बाइबल सबसे बड़ा उसका प्रूफ है। ओल्ड टेस्टामेंट दोहरा सबूत है जो चीख चीख कर ये कह रहे कि ये जमीन जूश को बिलोंग करती है। इसराइल देश इतना पुराना है, तो इस्लाम भी दुनिया में नहीं आया था, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इस जमीन का टाइटल खुदा ने दिया है जूश को। ये पता चलता है कि बाइबल का खुदा जिंदा खुदा है, बात भी करता है, वो कभी सोता नहीं है, कभी भूलता नहीं है, क्रिएटर है इस दुनिया का, फेथफुल है जनरेशन टू जनरेशन। अगर आप आज पुकारेंगे ना तो आपसे भी बात कर सकता है। अगर इसराइल इसका मालिक था तो ये जमीन उनके हाथ से कैसे चली गई, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। ये जमीन कभी भी अरब इस्लाम को बिलोंग नहीं करती थी, ये बिलोंग करती है, ये सिर्फ इसराइल को बिलोंग करती है। ये जगह वो जगह है, यीशु का बर्थ हुआ, यीशु को मृत्यु हुआ, वहाँ पे तीसरे दिन जी उठा, इस दुनिया में आएगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा इसराइल की धरती के ऊपर। यही एक दुनिया के अंदर जमीन है, वो खुदा ने अपने चोजन लोगों को दी, उसने सिलेक्ट की, जबकि पूरी दुनिया का वो मालिक है, दूसरे लोग रह सकते हैं वहाँ। ये वो हेडक्वार्टर है। अभी गुड न्यूज का स्टार्ट हुआ, साल्वेशन। दुनिया की हिस्ट्री, किताबों पे किताबें इनके ऊपर लिखी गई है। जन और जूश दोनों इस पर बिलीव करते हैं, जमीन सिर्फ तो सिर्फ इसराइल को बिलोंग करती है। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।